दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपके सामने एक बड़ा बदसूरत सा मेंढक रखा हो और आपको कहा जाए, इसे अभी खा लो। आप शायद सोचेंगे, ये तो नामुमकिन है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यही मेंढक आपके जीवन का सबसे कठिन, सबसे जरूरी और सबसे असरदार काम है। अगर आप हर दिन अपना सबसे बड़ा मेंढक सबसे पहले निगल जाए, यानी सबसे मुश्किल और जरूरी काम पहले कर लें, तो दिन का बाकी हिस्सा आसान और सफल बन जाता है। ये किताब ईट दैट फ्रॉग आपको सिखाती है कि टाल मटोल कैसे खत्म करें, प्राथमिकता तय करके काम को तेजी से कैसे पूरा करें और कम समय में ज्यादा हासिल कैसे करें। तो आइए, आज हम जानते हैं वो पावरफुल तरीके जो आपके हर दिन को प्रोडक्टिविटी और सफलता की मिसाल बना देंगे। ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। चैप्टर 1। सबसे पहले मेंढक खाओ। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि हमारे दिन का सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम ही हमारा मेंढक है। अगर आप सुबह सुबह अपना मेंढक निगल जाते हैं तो दिन भर आपको संतोष, आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस होगी। नंबर 1, मेंढक का मतलब क्या है? मेंढक आपका वो काम जो सबसे कठिन है और पूरा होने पर आपके जीवन या करियर में सबसे बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है। इस काम को टालना, दिन की शुरुआत हार से करना, इसे सबसे पहले करना और दिन की शुरुआत जीत से करना। नंबर 2, दो मेंढक का नियम। लेखक कहते हैं, अगर आपके सामने दो मेंढक हों तो सबसे बड़ा और बदसूरत पहले खाइए। मतलब, अगर आपके पास दो कठिन काम हैं तो वो पहले कीजिए जो सबसे जरूरी और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा। नंबर 3, टाल मटोल का असली नुकसान। जब आप कठिन काम टालते हैं तो दिमाग में बोझ बना रहता है, तनाव और चिंता बढ़ती है, बाकी छोटे छोटे काम करने में भी मन नहीं लगता। मुश्किल काम पहले निपटा लेने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है और बाकी काम जल्दी होते हैं। नंबर 4, पहले काम का असली फायदा सुबह आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इस समय अगर आप सबसे कठिन काम कर लें तो बाकी दिन आपको आसान लगता है। यह आदत आपके अंदर अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करती है। नंबर 5, इसे अपनाने का तरीका। पहला, पहचानिए आपका आज का मेंढक कौन सा है। दूसरा, तय कीजिए आज सबसे पहले यही करेंगे, चाहे कितना भी कठिन हो। तीसरा, एकदम शुरू कीजिए बिना सोशल मीडिया, ईमेल या किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेखक का गोल्डन रूल। अगर आपको मेंढक खाना ही है तो उसे ज्यादा देर तक मत देखो, बस खा जाओ। यानी कठिन काम को सोच सोचकर डरना बंद कीजिए, सीधे उस पर काम शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिकल उदाहरण, मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं और सबसे मुश्किल काम है एक बड़े क्लाइंट के लिए प्रपोजल तैयार करना। अगर आप दिन की शुरुआत में ईमेल चेक करने, छोटे छोटे काम करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगेंगे तो दिन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर सीधा उस प्रपोजल पर काम शुरू करते हैं तो आपका सबसे जरूरी काम दिन की शुरुआत में हो जाएगा। आपको सफलता का एहसास होगा, बाकी दिन हल्का और फोकस्ड रहेगा। तो अब सवाल यह है, अगर हमें सबसे कठिन काम पहले करना है तो कैसे पता चले कि कौन सा काम सच में सबसे जरूरी है? क्योंकि गलत काम पर मेहनत करना सही काम टालने जितना ही खतरनाक है। आइए अगले अध्याय में जानते हैं दिन की सही प्राथमिकता कैसे तय करें ताकि हमारी मेहनत का हर मिनट सही दिशा में लगे। चैप्टर 2, हर दिन की पहले से योजना बनाओ। लेखक कहते हैं, हर मिनट की योजना बनाने से आप कम से कम 5 से 10 मिनट का समय बचा लेते हैं। यानी योजना बनाना समय बर्बाद नहीं करता बल्कि समय बचाता है। नंबर 1, योजना क्यों जरूरी है? बिना प्लान के दिन ऐसे गुजरता है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। प्लानिंग आपको साफ दिशा देती है कि आपको कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। जो लोग हर दिन की योजना बनाते हैं वे औसतन 25% ज्यादा काम पूरा करते हैं। नंबर 2, दिन की योजना बनाने के फायदे। पहला, स्पष्टता। आपको पता रहता है कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। दूसरा, फोकस। आप बिना भटकाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, ऊर्जा। दिन की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। नंबर 3, प्लान बनाने का सही समय। लेखक बताते हैं, रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बना लें। ऐसा करने से सुबह उठते ही आपके पास तैयार रोड मैप होगा और समय बर्बाद नहीं होगा।
नंबर 4, टू डू लिस्ट कैसे बनाएं? पहला, ब्रेन डंप करें। अपने दिमाग में आने वाले सारे काम एक जगह लिख लें। दूसरा, प्राथमिकता तय करें। कौन सा काम जरूरी और जरूरी नहीं है, ये तय करें। तीसरा, लिस्ट को व्यवस्थित करें। आसान, मध्यम और कठिन काम अलग अलग नोट करें। नंबर 5, 80 और 20 प्रिंसिपल, परेटो रूल लागू करें। आपके 20% काम 80% नतीजे लाते हैं। दिन की योजना में इन्हीं 20% कामों को सबसे ऊपर रखें। छोटे मोटे कम प्रभावी कामों में दिन का ज्यादा हिस्सा बर्बाद न करें। नंबर 6, दिन की शुरुआत का जादू। अगर आप दिन के पहले 1 से 2 घंटे अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण काम में लगाते हैं तो दिन का बाकी समय आसान और प्रोडक्टिव हो जाता है। यह मोमेंटम इफेक्ट पैदा करता है, यानी शुरुआत जितनी दमदार होगी दिन उतना ही अच्छा जाएगा। प्रैक्टिकल उदाहरण, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अगले हफ्ते की परीक्षा की तैयारी। अगर आप प्लान बनाइए, सुबह 6 बजे उठकर पहले कठिन विषय का रिवीजन करें, फिर दोपहर में असाइनमेंट, शाम को हल्का रिवीजन, तो आप बिना तनाव के सब कुछ समय पर कर पाएंगे। लेखक का गोल्डन रूल, हर दिन की योजना बनाकर सोइए ताकि सुबह उठते ही आप काम में जुट जाएं, न कि सोचते रहें कि करना क्या है। लेकिन प्लानिंग करने के बाद भी एक बड़ी समस्या है। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और अक्सर हम छोटे छोटे कामों में उलझकर बड़े और जरूरी काम टाल देते हैं। तो असली सवाल यह है कि हम कैसे तय करें कि कौन सा काम हमारी सफलता के लिए सबसे ज्यादा असरदार होगा। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे 80 और 20 का रूल कमाल का है। चैप्टर 3, हर चीज में 80 और 20 का नियम लागू करो। लेखक कहते हैं, आपके जीवन में किए गए 20% काम 80% नतीजे लाते हैं। बाकी 80% काम सिर्फ 20% नतीजे देते हैं। यानी ज्यादातर लोग अपना समय उन कामों में खर्च कर देते हैं जिनका असर बहुत कम होता है। नंबर 1, 80 और 20 का रूल का मतलब क्या है? ये नियम इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो की खोज है। परेटो ने देखा कि इटली में 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। यही पैटर्न बिजनेस, पढ़ाई, रिश्तों और समय प्रबंधन में भी मिलता है। नंबर 2, आपके काम में इसका असर कैसे होता है? आपके 20% काम ही आपकी 80% सफलता लाते हैं। बाकी 80% काम ज्यादातर समय खा जाते हैं, लेकिन उनका फायदा बहुत कम होता है। नंबर 3, इसे अपनाने का कुछ तरीका। पहला, पहचानिए आपके कौन से 20% काम सबसे ज्यादा नतीजे देते हैं। दूसरा, फोकस कीजिए, दिन की शुरुआत इन्हीं कामों से करें। तीसरा, बाकी काम कम कीजिए, या तो डेलीगेट करें, टालें या खत्म कर दें। चौथा, खुद से पूछने के सवाल, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कर सकता तो वो कौन सा होगा जो मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान देगा? कौन सा काम मेरे लंबे समय के लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा? क्या मैं इस वक्त अपना समय सही काम में लगा रहा हूं? पांचवा, गलत फोकस का नुकसान। अगर आप कम जरूरी कामों में अपना 80% समय लगाएंगे तो नतीजे सिर्फ 20% ही मिलेंगे। दिन के अंत में लगेगा कि आप बिजी तो रहे, लेकिन असल में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। एक उदाहरण, मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं। आपकी 20% क्लाइंट लिस्ट से 80% सेल्स आती है, तो ज्यादातर समय इन्हीं क्लाइंट्स पर दें, न कि उन पर जो शायद ही कुछ खरीदें। लेखक का गोल्डन रूल, कम जरूरी कामों को शानदार तरीके से करने का कोई फायदा नहीं है। असली जीत है सही काम शानदार तरीके से करना। प्रैक्टिकल स्टेप्स, हर हफ्ते अपनी टास्क लिस्ट पर नजर डालें और 20% हाई इंपैक्ट काम पहचानें। बाकी कामों को हटाएं, सौंपें या कम समय दें। अपनी ऊर्जा और फोकस हमेशा इन फ्यू बट पावरफुल कामों पर लगाएं। अब आपने जान लिया कि सिर्फ सही कामों पर ध्यान देना कितना जरूरी है, लेकिन एक और सवाल है, अगर कई जरूरी काम हों तो कैसे तय करें कि कौन सा पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में? इसका जवाब लेखक अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं परिणाम सोचने की ताकत। चैप्टर 4, परिणाम पर ध्यान दो। लेखक कहते हैं, लंबे समय के नतीजे तय करते हैं कि कोई काम कितना महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी काम की अहमियत इस बात से तय होती है कि वह आपके भविष्य को कितना प्रभावित करेगा। नंबर 1, प्राथमिकता तय करने का असली आधार
हर काम का कोई ना कोई परिणाम होता है, अच्छा या बुरा। अगर कोई काम आपके भविष्य को बहुत बेहतर बना सकता है तो वो हाई प्रायोरिटी है। अगर कोई काम सिर्फ आज अच्छा महसूस कराता है लेकिन भविष्य में कोई फर्क नहीं डालता तो वह लो प्रायोरिटी है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का जादू। सफल लोग अपनी प्राथमिकताएं लंबे समय के नतीजों को ध्यान में रखकर तय करते हैं। वे जानते हैं कि छोटे छोटे आज के फैसले आने वाले सालों में बड़ा असर डाल सकते हैं। नंबर 3, इमीडिएट वर्सेस इंपॉर्टेंट। कई बार तुरंत मिलने वाला सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें ऐसे काम चुनने पर मजबूर करता है जिनका भविष्य में कोई फायदा नहीं। सही सोच है ऐसे काम चुनना जो तुरंत भले ही कठिन लगे लेकिन लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदा दें। नंबर 4, खुद से पूछने के सवाल। पहला, इस काम को पूरा करने का मेरे अगले 1 साल, 3 साल या 5 साल पर क्या असर होगा? दूसरा, अगर मैं इस काम को टालता हूं तो क्या नुकसान होगा? तीसरा, क्या यह काम मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा? नंबर 5, लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। लेखक का एक और महत्वपूर्ण नियम, आपके पास हमेशा समय की कमी होगी, इसलिए आपको मजबूरी में सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना ही पड़ेगा। मतलब, चूंकि समय सीमित है इसलिए आपको अपने लिए सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक उदाहरण मान लीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं। इंस्टाग्राम पर 1 घंटा बिताना आपको तुरंत मजा देगा लेकिन परीक्षा में कोई मदद नहीं करेगा। वही 1 घंटा पढ़ाई में लगाने से शायद तुरंत अच्छा न लगे लेकिन अच्छे मार्क्स और भविष्य के करियर में बड़ा फायदा होगा। लेखक का गोल्डन रूल, अपने भविष्य के नतीजों के आधार पर ही अपनी प्राथमिकता तय करो, न कि आज के मूड के आधार पर। प्रैक्टिकल स्टेप्स, हर दिन की टू डू लिस्ट को नतीजों के आधार पर रैंक करें। हाई इम्पैक्ट कामों को दिन की शुरुआत में करें, लो इम्पैक्ट कामों को हटाएं या बाद में करें। अब हम जानते हैं कि हमें कामों का चुनाव उनके भविष्य के नतीजों के आधार पर करना चाहिए, लेकिन असली चुनौती है इतने सारे कामों में से किन्हें तुरंत टाल दें और किन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें। लेखक इसका जवाब अगले अध्याय में देते हैं जहां वे बताते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का कमाल। चैप्टर 5, रचनात्मक टालमटोल की कला। लेखक कहते हैं, आप हर काम नहीं कर सकते, इसलिए कुछ कामों को टालना जरूरी है। फर्क बस इतना है कि किसे टालना है और किसे नहीं। नंबर 1, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? आम टालमटोल में हम जरूरी काम टालते हैं जो हमें नुकसान देता है। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन में हम कम जरूरी या बेकार काम टालते हैं ताकि हमारा समय और ऊर्जा जरूरी और असरदार कामों में लग सके। नंबर 2, क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी में हमेशा काम ज्यादा और समय कम होता है। अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे और असली काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए समझदारी यही है कि जानबूझकर कुछ कामों को छोड़ दें। नंबर 3, कैसे अपनाएं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन? पहला, लो वैल्यू काम पहचानें, ऐसे काम जो आपके लक्ष्य में कोई खास योगदान नहीं देते। दूसरा, उन्हें टालें या खत्म करें ताकि ये आपका समय न खाएं। तीसरा, हाई वैल्यू काम पर फोकस करें, वहीं जो आपके 80% नतीजे लाते हैं। चैप्टर 3 का 80 और 20 का रूल याद है। चौथा, खुद से पूछने के सवाल, क्या ये काम मेरे बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर मैं इसे न करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये काम मैं किसी और को सौंप सकता हूं? एक उदाहरण मान लीजिए, आप एक ऑफिस जॉब करते हैं। हर ईमेल तुरंत पढ़ना और जवाब देना लो वैल्यू काम हो सकता है। दिन में 2 से 3 बार ईमेल चेक करना और बाकी समय बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना हाई वैल्यू है। लेखक का गोल्डन रूल, हर चीज मत करो, सही चीज करो, गलत चीजों को टालने की आदत डालो। इस किताब से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। नंबर 1, सबसे बड़ा मेंढक पहचानें और पहले खाइए, यानी दिन का सबसे जरूरी और कठिन काम सुबह सबसे पहले कीजिए। नंबर 2, रात को प्लान बनाइए, अगले दिन के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करें। नंबर 3, 80 और 20 का रूल अपनाइए, 20% काम पर फोकस करें जो 80% नतीजे लाते हैं। नंबर 4, भविष्य के नतीजे सोचकर प्राथमिकता तय करें, तुरंत मजा देने वाले लेकिन बेकार कामों से बचें। नंबर 5, कम जरूरी काम टालें, समय और ऊर्जा असली मायने रखने वाले कामों में लगाएं। दोस्तों,
जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क मेहनत की मात्रा में नहीं, बल्कि मेहनत की दिशा में होता है। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब हमें सिखाती है कि सही काम सही समय पर पूरे फोकस के साथ करना ही असली सफलता है। तो आज से अपने हर दिन की शुरुआत अपने सबसे बड़े मेंढक से करें और देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, आत्मविश्वास और सफलता नई ऊंचाइयों को छूने लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और बेस्ट सेलर किताब का सारांश जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा।